अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं गौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क सदर वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात और दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान ट्रंप की कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर अमल दरामद चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारत ने 6 माह से कश्मीर को यरगमाल बनाया हुआ है। गिरफ्तार किया गया तो मेरी आवाज आसफा भुट्टो होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं चीफ जस्टिस मुझे बेगुनाह करार दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब की तरफ से ढील दी जाती है। शहजाद अकबर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में बिलावल के लिए वाज़ेह अहकाम दिए हैं। हुकूमत आटा और चीनी माफिया के जरिए आवाम को लूट रही है। एहसन इकबाल कहते हैं 18 माह में मौजूदा हुकूमत की नाअहली ने मुल्क को बदहाली तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान मईशत को आज़ाद और नए आज़ादाना तिजारती मुआहदे करे। IMF की जानिब से मुस्तहकम तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए सालाना 620 अरब रुपए खर्च करने की भी तजवीज़ सामने आ गई। बच्चों ने 12 साल तक मां की लाश को दफनाने के बजाय घर में रखा। गुलशन इकबाल से खातून की 12 साल पुरानी लाश का ढांचा बरामद कर लिया गया। पाकिस्तानी खवातीन का अमन के लिए निहायत मौसर किरदार है। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा एलिस वेल्स भी पाकिस्तानी खवातीन की तारीफ किए बगैर ना रह सकीं। कनाडा भर में पाइपलाइन मुजाहिरे। डेप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फिरलैंड को एक मीटिंग में शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। कैनेडियन हुक्काम की कोरोना वायरस के हवाले से आलमी इदारा सेहत के इजलास में शिरकत। कनाडा की जानिब से तहकीक के लिए $6.5 मिलियन खर्च करने की तजवीज़। ऑन्टेरियो के एक मशहूर डॉक्टर पर बीवी के कत्ल का इल्जाम, ताहम सख्त शराइत पर मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मॉन्ट्रियल में गाड़ियों में गैस के साथ पानी भरने से शहरियों को मुश्किलात का सामना, कंपनी की जानिब से मुआवजत कर ली गई। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में हुकूमत के बिल 40 को मुखालफत का सामना। मॉन्ट्रियल की मेयर कहती हैं कि शहर को $40 मिलियन की प्रॉपर्टी किसी और को देना आसान न होगा। स्कॉटिश टूर्नामेंट ऑफ हार्ट 2020 के मुकाबले में जारी फातेह टीम वर्ल्ड वीमेन कर्लिंग चैंपियनशिप में कनाडा की नुमाइंदगी करेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान अमन डील की मशरूत इजाजत दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगर तालिबान तशद्दुद में कमी लाने का वादा करें तो अमरीका डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। मोहलिक कोरोना वायरस से चीन में मजीद 245 अफराद हलाक हो गए। मोहलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 1360 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम दौरे के हवाले से। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां वजीर आजम इमरान खान ने अपनी काबीना के हमरा खुद तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान नूर खान एयरबेस चकलाला पहुंचे, जहां उन्हें वजीर आजम हाउस ले जाया गया, जहां पर तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से तुर्क सदर के एजाज में इशाइया दिया गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वजीर आजम इमरान खान 1-on-1 मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे, जबकि दोनों सरबराहान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कई मुआहदों और महफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। तुर्क सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ऐवान सदर में तुर्क सदर और उनके वफ्द के एजाज में ज़ियाफत का इनेकाद किया जाएगा। ऐवान सदर पहुंचने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तुर्क हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे, जबकि तुर्क सदर फैसल मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।
इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि अमरीकी सदर ने एक से ज़ायद मरतबा कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की और हम इस पर अमल दरामद चाहते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आयशा फारूक ने कहा कि भारतीय इक़दामात खित्ते में अमन और सलामती के मसाइल पैदा कर रहे हैं। भारत अंदरूनी मुल्क सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर हालात ख़राब कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने रवां साल 272 मरतबा कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमरीकी सदर ने एक से ज़ायद मरतबा कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की। हम इस पर अमल दरामद चाहते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नैब को निजी लेन देन की तहकीकात का कोई हक नहीं। मैं जब कंपनी का शेयर होल्डर बना उस वक्त 7 साल का था। मेरी गलतफहमी थी कि नैब 7 साल के बच्चे पर केस नहीं बनाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में नैब के सामने पेशी के बाद ज़राए अबलाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेगुनाह है, लेकिन नैब की जानिब से बार बार हरासा करने का मसला जारी है। इसी तसलसल में मुझे नैब ऑफिस बुलाया गया। महंगाई के खिलाफ मार्च के ऐलान के बाद हमें नोटिस भेजा गया। एतराज़ात के बावजूद नैब के सामने पेश हुआ। हम सियासी इंतकाम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम और आवाम PTI के IMF बजट को नहीं मानते। PTI IMF मुआहदे को मुस्तरद करते हैं। हम दबाव के बावजूद जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। नैब की टीम ने मुझे सवालनामा दिया है। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी, लेकिन हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो मेरी आवाज़ आसफा भुट्टो जरदारी होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1 अरब 22 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन से जायदादें खरीदी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि बिलावल भुट्टो ये कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि तमाम मामला इस वक्त का है जब वो 7 साल के थे। हकीकत ये है कि ज़मीनें 2011 से 2014 के दौरान खरीदी गईं, जब उनके वालिद सदर मुमलिकत थे। जब कंपनी बनी उस वक्त वो 7 साल के थे। जिस वक्त ये सारा काम चल रहा था उस वक्त वो आकिल और बालिग हो चुके थे। शहजाद अकबर का कहना था कि शरीफ आदमी सियासत में आकर गरीब हो जाता है। वो अपनी जायदादें और ज़मीनें बेचकर खर्चे पूरे करता है, लेकिन आप ऐसे होनेहार हैं कि आपके वालिद सदर मुमलिकत हैं और आपके असासे जाहिर किए गए हैं, लेकिन इस पर भी आपने इतनी जायदादें बना ली। इसकी पूछगछ के लिए आपको बुलाया गया। और दूसरी बात ये 7 साल जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आप 7 साल के थे। हजूर, आप जिस वक्त ये सारा धंधा चल रहा था उस वक्त 2011 की बात है, 12 की बात है। उस वक्त आप 7 साल के नहीं थे, आप काफ़ी बालिग हो चुके थे। और इस केस में जो आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात की है कि मैं तो प्राइवेट सिटीजन था, मैं तो हुक्म में नहीं था, तो दूसरा ये देख लीजिए कि इस केस के अंदर आपके साथ को-अक्यूज़ कौन है। आपके वालिद और आपकी फूफी, वो भी डायरेक्टर हैं जरदारी ग्रुप कंपनी के अंदर। तो हजूर इसलिए आपको बुलाया था। अगर आपके ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई बात नहीं है, अदालतें भी मौजूद हैं। और उसके बाद तहकीकाती इदारों को अगर आप तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, वो तफ्तीश करके अगर ये कह देते हैं आपको बेगुनाही का सर्टिफिकेट, आपका वो चलान भी खारिज हो सकता है, तफ्तीश भी खत्म हो सकती है, उसके लिए तफ्तीश का हिस्सा बनना पड़ता है। मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह करार दिया है। काश उन्होंने थोड़ी सी तालीम पाकिस्तान में भी हासिल की होती। सुप्रीम कोर्ट में JIT की रिपोर्ट पेश की गई थी। अदालत में वकला और बेंच की तरफ से ज़बानी बातें बहुत होती हैं। अदालत ने बिलावल को बेगुनाह नहीं बल्कि मासूम कहा था, लेकिन ऐसी बात तो शेख रशीद भी बिलावल के बारे में कहते हैं। ऐसी चीज़ों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वाज़ेह अहकामात दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जी बिलावल भुट्टो जो है बेगुनाह है। तो सबसे पहले बिलावल साहब, काश आपने थोड़ी सी तालीम पाकिस्तान में भी हासिल की होती।
आपको किस अदालत ने कह दिया आप बेगुनाह हैं? सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी की रिपोर्ट पेश हो रही थी और वो जो बात की गई थी और जो अखबारात में रिपोर्ट हुई, मैं तो कोर्ट में मौजूद नहीं था। ज़ुबानी बातें अदालतों में बहुत होती हैं, वकला भी करते हैं, बेंच की तरफ से बात भी आती है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप लोगों की रिपोर्टिंग से ही देखा था मैंने, बिलावल साहब को बेगुनाह तो खैर उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा था, ये ज़रूर शायद कहा था कि वो मासूम हैं। लेकिन ऐसी चीज़ तो रोज़ शेख रशीद भी बिलावल के बारे में कहते रहते हैं, तो ऐसे इन चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस रिटन ऑर्डर की तरफ, जजमेंट की तरफ, जिसके अंदर वाज़े लिखा गया है कि बिलावल के लिए क्या अहकामात हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह 14% है। इक्तिसादी बहरान हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है। खुद फिरदौस आशिकवान ने कहा कि मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है। 18 माह में मौजूदा हुकूमत की नाअहली ने मुल्क को बदहाली तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बजट पेश करने पर हमने कहा था कि हुकूमत बदतरीन बजट पेश कर रही है, शरह नमू सुकर जाएगी, मगर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये बजट मुल्क में रोजगार पैदा करेगा। लेकिन अब सूरत हाल देख लें। IMF का जो इस हुकूमत ने सरेंडर की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मफाद, जिसके नतीजे में एक ऐसा IMF प्रोग्राम आया जिसने आज मुल्क में बदतरीन महंगाई पैदा की है, बेरोजगारी पैदा की है। और जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, ऑपोजिशन के बेंचेस से हमने ये सारी बातें आपके सामने, इस हाउस के सामने रखी थी कि हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसे प्रोग्राम पे यकी अमल दरामद करे जो अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ना दे। लेकिन हुकूमत ने तसल्ली दी, हुकूमत ने कहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये हमें हर बात का एक जवाब देते रहे। हम इनसे जब पूछते थे, जब तनकीद करते थे, इनके पास एक जवाब होता था कि हुकूमत और फौज एक पेज पे है। हमने कर्ज लिया, उन्होंने शोर मचाया, जबकि उन्होंने 11 खरब रुपए का ज़्यादा कर्ज कौम पर मुसल्लत कर दिया। हमारी हुकूमत ने 5.9% खसारा छोड़ा, जो कि रवां बरस 9% तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान जिस बुरानी कैफियत का शिकार है, उसका हल मौजूदा हुकूमत के पास नहीं। आप हमारे कर्ज की बात करते हैं, हमने तो अपने कर्ज में कौम के मंसूबे बनाए। आपने एक ईंट नहीं लगाई और 11 खरब रुपए का कर्जा इस कौम के ऊपर ज्यादा मुसल्लत कर दिया। आपके कर्जे कौन उतारेगा? फिर उसके बाद रुपए की कीमत आ जाए, कहां 115, कहां 156, डेफिसिट आ जाए। डेफिसिट जनाब हमने 6.5% छोड़ा था, 8.9% के ऊपर फिस्कल डेफिसिट है और इस साल का डेफिसिट 9% से ऊपर जाएगा। 60,000 हो गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आलमी मालियाती फ़ंड ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी मईशत को मज़ीद आज़ाद करे और दुनिया भर में मौशी और तिजारती राब्ते बढ़ाए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान पर यह जोर भी दिया है कि वो काबिल मुस्तहकम तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए आइंदा बरस के दौरान 6 खरब 200 अरब रुपए खर्च करे, जिसके नतीजे में हुकूमत के महसूलात में इजाफा होगा। IMF की जानिब से ये तजावीज़ सेनेट और कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटियों के मुश्तरका इजलास में पेश की गई। इजलास की मुश्तरका क़यादत सेनेटर फारूक नाइक और फैजुल्लाह कामू कर रहे थे, जबकि IMF वफ़द की क़यादत मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया के डेप्टी डायरेक्टर कर रहे थे। फैजुल्लाह कामू ने बताया कि IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी मईशत को दुनिया भर के लिए आज़ाद करे और इसके लिए इदारे ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे करे ताकि उसकी बरामदात में नुमाया इजाफा हो सके। ऐसा पहली बार हुआ है कि IMF ने आज़ादाना तिजारती मुआहदों की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में यह मामला पहले ही तनाज़ात का शिकार है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए
अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, गुलशन इकबाल से खातून की 12 साल पुरानी लाश का ढांचा मिला है, जिसके बारे में उसके भाई का दावा है कि बहन के बच्चों ने मां को दफनाने के बजाय घर में रखा था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 क्रिसेंट अपार्टमेंट के करीब नीपा इंस्टीट्यूट की दीवार के पास से खातून की बरसों पुरानी लाश का ढांचा मिला तो इलाका मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस इत्तला मिलने पर जाए वकूआ पहुंची और लाश का पोस्टमार्टम किया। तहकीकात के बाद लाश की शनाख्त जकिया खातून के नाम से हुई और लाश फेंकने वाले मोहम्मद शख्स महबूब को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। SSP ईस्ट तनवीर आलम ओडो के मुताबिक खातून की लाश 10 से 12 साल पुरानी है और सिर्फ ढांचा ही रह गया है। पुलिस के मुताबिक महबूब ने कचरा खाने के करीब लाश फेंकी। जो जकिया खातून का भाई है, उसकी उम्र 70 साल है। उसका दावा है कि बहन का इंतकाल कई साल पहले हुआ, लेकिन मोहब्बत में जकिया खातून के बेटा और बेटी ने मां की लाश को संभाल कर घर में रख दिया। जकिया खातून और उनके दोनों बच्चे डिप्रेशन के मरीज थे। जकिया खातून का बेटा कैसर रियाज और बेटी शगुफ्ता रियाज गैर शादीशुदा थे। कैसर रियाज आला तालीम याफ्ता और निजी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। दोनों 4 माह कबल फौत हो गए तो उनका फ्लैट काफी अरसे खाली पड़ा रहा। बच्चों की रिहाइश गुलशन इकबाल में ही किसी और जगह थी, जबकि जिस घर से लाश मिली बहन के बच्चे वहां आते जाते रहते थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा एलिस वेल्स का कहना है कि पाकिस्तानी खवातीन का अमन के लिए किरदार निहायत मुतासिर कुन है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स भी पाकिस्तानी खवातीन से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। एलिस वेल्स ने पाकिस्तानी खवातीन के अमन के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी खवातीन का किरदार नहायत मुतासिर कुन है और अमन के लिए उनकी खिदमात कलीदी हैं। एलिस वेल्स ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी खवातीन पीस कीपर्स की कारकर्दगी की खूब तारीफ की गई। पाकिस्तानी खवातीन कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए सरगर्म अमल हैं। पाक फौजी खवातीन अहलकारों के लिए पहले 15 रुकनी दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगों से भी नवाजा गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस का 16 से 18 फरवरी तक 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान भी उनकी खिदमात का एतराफ़ है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।